हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक न्यू चाइनीज सीरीज को। कहानी की शुरुआत हमारी फीमेल लीड शिन्याओ से होती है, जो कि एक होटल में मैनेजर होती है। यहाँ उसके सीनियर्स को बुलाते हैं, कहते हैं कि आज होटल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं कि मिस्टर शू है, सिटी के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। आज तक उन्हें किसी ने देखा नहीं है। उनके बारे में रूमर्स है कि वो बहुत ही गुस्से वाला इंसान है, बहुत ही कोल्ड हार्टेड। तो वो शिन्याओ को कहते हैं तुम ही उनको सर्व करने जाओगी, और वो स्टाफ को भी उसका काम समझा रहे होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं शिन्याओ मिस्टर शू के रूम में उन्हें सर्व करने जा रही होती है। वो डोरबेल नॉक करती है। मिस्टर शू बाहर आता है, उसे हाथ पकड़ के अंदर खींच लेता है। यहाँ वो बहुत ही नशे में लग रहा होता है। वो शिन्याओ को सीधा वॉशरूम में लेकर आ जाता है। शिन्याओ वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, पर मिस्टर शू उसको जाने नहीं दे रहा होता है, और अब वो फोर्सली शिन्याओ को किस करता है। तो शिन्याओ उसको खुद से दूर करती है, लेकिन मिस्टर शू नहीं रुक रहा होता, और अब वो शिन्याओ को कहता है तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें चीट कर रहा है, क्या तुम इससे बदला नहीं लेना चाहती? और शिन्याओ यहाँ हैरान होती है आखिर मिस्टर शू को उसके हस्बैंड के बारे में कैसे पता चला, और अब वो भी रेसिस्ट नहीं करती, और ये दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। और यहाँ कहानी 2 दिन पहले की दिखाई जाती है। कहानी की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड शिन्याओ को दिखाया जाता है, जैसे कि अपना हस्बैंड जिंकाई पर शक है कि वो उसे धोखा दे रहा है। यहाँ उसके हस्बैंड के फोन पे एक मैसेज आता है, जिससे कि उसे पता चलता है कि वो लड़की प्रेग्नेंट है, और आज वो अपने हस्बैंड को उनके हाथों पकड़ने का प्लान बनाती है। यहाँ वो बहुत ही बोल्ड लुक में तैयार होती है। वहीं दूसरी तरफ उसके हस्बैंड जिंकाई को देखते हैं कि यहाँ पार्टी कर रहा होता है। उसके साथ एक लड़की शामी होती है, जिसका उसने हाथ थामा होता है। तभी यहाँ पार्टी में शिन्याओ आती है। उसे देखकर तो वो हैरान था, और यहाँ बाकी के लोग उसे पहचान भी नहीं रहे थे। ये जिंकाई की सिस्टर कहती है ये मेरी सिस्टर इन लॉ है। यहाँ शिन्याओ अपना इंट्रोडक्शन देती है, वो जिंकाई की वाइफ है। जिंकाई तो यहाँ घबराया होता है कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। शाओमी को देखकर शिन्याओ समझ जाती है कि यही वो लड़की है। वो जानबूझकर जिंकाई के बहुत ही क्लोज आती है कि वो शाओमी को और भी जला सके। यहाँ शाओमी गुस्से में लग भी रही होती है। जिंकाई कहता है यहाँ बहुत सारे लोग हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर शिन्याओ कहती है तुम शर्मा क्यों रहे हो, मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ। यहाँ पार्टी में मौजूद हर शख्स को पता होता है कि जिंकाई शाओमी के साथ शिन्याओ को चीट कर रहा है। लोग बहुत ही अनकंफर्टेबल होते हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा होता, पर शिन्याओ प्रिटेंड करती है जैसे कि उसे कुछ नहीं पता, और वो वॉशरूम चली जाती है। अब शाओमी भी उसके पीछे जाती है। शाओमी को देखकर शिन्याओ हैरान होती है। तभी उसकी नजर उसके महंगे पिक पे जाती है। पूछती है तुमने ये किससे खरीदा? तो शाओमी कहती है मेरे हस्बैंड ने मुझे ला कर दिया है। तो शिन्याओ हैरानी से पूछती है कि तुमने शादी कब की? शाओमी कहती है मेरी शादी को तो 1 साल हो चुके हैं, मैंने इसे पब्लिकली नहीं किया है। और अब वो शिन्याओ को कहती है मेरा हस्बैंड बिल्कुल तुम्हारे हस्बैंड जिंकाई की तरह है, वो मेरी बहुत ही केयर करता है। यहाँ शिन्याओ को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। यहाँ वो शाओमी को मार देती है, और ये सब उसकी इमेजिनेशन थी। और वो शाओमी को डराते हुए कहती है अगर मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड ने मुझे किसी के साथ चीट किया है, तो मैं उस लड़की के साथ अपने हस्बैंड को भी मार दूंगी। इसकी इस बात से शाओमी पूरी तरह से डर जाती है, और शिन्याओ वहाँ से चली जाती है। इधर शिन्याओ बाहर आकर कहती है कि शाओमी की तबीयत खराब है, हम लोग पार्टी को बंद कर देते हैं। और ये सुनकर उसका हस्बैंड जिंकाई एकदम भागते हुए वॉशरूम की तरफ जा रहा होता है। इवन वो अपनी वाइफ शिन्याओ को भी धक्का देते हुए जाता है, और ये सब देखकर तो शिन्याओ का दिल टूट जाता है। पर फिर भी वो लोगों के सामने प्रिटेंड करती है और कहती है कि मेरा हस्बैंड जिंकाई अपनी कलीग्स की बहुत फिक्र करता है। जिंकाई को कहती है शायद तुम्हारी वाइफ को हम दोनों पे शक हो चुका है, उसकी बातों से ऐसा ही लग रहा था। पर जिंकाई कहता है इसे भी उसकी प्रॉपर्टी हासिल करने के बाद मैं उसे डिवोर्स देकर तुमसे शादी करने वाला हूँ। कुछ वक्त तक हमें और ये बात छुपानी होगी। और ये दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं शिन्याओ ये सब कैमरे के जरिए देख रही होती है। उसे गुस्सा आता है क्योंकि उसका हस्बैंड उसे उसी के घर में चीट कर रहा होता है। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। शिन्याओ की आंखें खुलती है, यहाँ फोन रिंग हो रहा था, वो कॉल रिसीव कर लेती है। तभी यहाँ मिस्टर शू आता है क्योंकि उससे अपना फोन ले लेता है। और यहाँ मिस्टर शू का फ्रेंड जिन होता है कि उससे पूछने लगता है कि तुम्हारे साथ वो लड़की कौन है। मिस्टर शू कहता है तुम इसे ऑलरेडी जानते हो, और इसके चेहरे पे स्माइल होती है। पर शू को देखकर शिन्याओ खुद का चेहरा छुपाने लग जाती है। शू अपना कार्ड शिन्याओ को देता है और कहता है रात में ट्रक था, इस वजह से ये सब हुआ, तो तुम ये पैसे कंपनसेशन के तौर पे रख सकती हो। उसके इस बात से शिन्याओ हैरान होती है, और वो कहती है मिस्टर शू तुम बहुत ही पोलाइट हो, पर हम दोनों ही अडल्ट हैं, हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं, और अपना कार्ड तुम अपने पास ही रखो।
सू बस उसकी तरफ देखे जा रहा होता है। शिन्या उसे अपनी तरफ खींच लेती है, बहुत ही बोल्डली उसको कहती है अगर तुम कंपनसेट करना चाहते हो हम एक रात और साथ में बिता सकते हैं, और उसे किस करने लगती है। तो बस उसे देख रहा होता है। तभी यहाँ उनका डोर नॉक होता है। वासे पे मिस्टर सू का फ्रेंड जिन होता है, ये झाँकने की कोशिश कर रहा होता है। तो अब शो जाता है और अब शिन्या भी बाहर आती है। जिन उसको देखकर हैरान होता है, कहता है तुम तो वही लड़की हो। अब वो अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है, कहता है मैं एक लॉयर हूँ, मैं डिवोर्स केस बहुत अच्छे से हैंडल करता हूँ। साथ ही उसे अपना कार्ड देकर कहता है मैं जब भी जरूरत हो तुम मेरे पास आ जाना। ये हैरान होती है कि किस तरह की बातें कर रहा है। वहाँ से भाग जाती है और अब जिन शो का कहता है फाइनली तुम्हें तुम्हारी लवर मिल ही गई, क्यों ना हम इसे सेलिब्रेट करें। से भी अब उसका डिवोर्स भी होने वाला है। तो मिस्टर शू कहता है ये बस एक कोइंसिडेंस है, इसे पता करो मुझे ड्रग किसने किया था। यहाँ कहानी फिर से पास्ट में जाती है, जहाँ दिखाया जाता है मिस्टर शू बहुत ही इंसर्ट होता है, हेल्प के लिए इधर उधर भाग रहा होता है, फिर वो गिर जाता है। यही उस वक्त शिन्यू कॉलेज में थी, वो पढ़ाई करके लौट रही थी। भी उसे सामने मिस्टर सू दिखता है, वो बहुत इंसर्ट होता है। मिस्टर शू शिन्या को कहता है मेरी जान बचा लो। शिन्या कहती है मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी, वो उसकी मदद करती। और इसके नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिस्टर शू ने शिन्या से शादी करने के लिए उसके घर पे मैरिज प्रपोजल भेजा होता है। यहाँ उसकी सेक्रेटरी बताती है उसके ब्राइड यानी कि शिन्या शादी से भाग गई है। सुनकर मिस्टर शू को बहुत बुरा लगता है कि शिन्या उससे शादी नहीं करना चाहती। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। हाँ शिन्या देखती है उसका हस्बैंड जिनकाय अभी अपने मिस्टर्स के साथ उसके घर पे ही है। उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो सीधे अपने घर पे पहुंच जाती है। वो डोरबेल लॉक कर दी है। जिनकाय और शाओमी घबरा जाते हैं। शाओमी कहती है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम्हारी बीवी को शक हो चुका है, वो इस वक्त घर पे कैसे आ गई। दोनों जल्दी से अपने कपड़े ठीक करके बाहर आने लगते हैं। तब तक शिन्यू इन्हें रंग को हाथ पकड़ने के लिए अंदर आ जाती है और तभी शाओमी गिर जाती है। जिनकाय उसको उठा रहा होता है। उन्हें इस हाल में देखकर तो शिन्यू को बहुत ही गुस्सा आता है। ये दोनों भी डरे होते हैं। जिनकाय कहता है तुम गलत कुछ मत समझना, शाओमी की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए वो कल रात घर पे ही रुक गई। और उसकी इतनी बेशर्मी देखकर शिन्यू से बर्दाश्त नहीं होता। कहती है मैं तुम्हें इतनी बेवकूफ लग रही हूँ, आंखों के सामने दिख रही चीजों को भी मैं समझ नहीं सकती। तो फिर शाओमी कहने लगती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। जिनकाय उसको उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। शिन्यू को कहता है मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। उसकी ऐसी बेशर्मी भरी हरकतें शिन्यू का गुस्सा और बढ़ाती जा रही होती है और अब उसे बुरा यकीन हो जाता है जिनकाय उसे बहुत टाइम से धोखा दे रहा था। जिनकाय के दिल में उसके लिए कोई भी प्यार और फीलिंग नहीं है। और अब देखते हैं शिन्या होटल में होती है। यहाँ जिनकाय के पेरेंट्स आ जाते हैं कि उसको सॉल्व करते हैं और कहने लगते हैं कि शाओमी का एबॉर्शन तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सुनकर तो वो हैरान होती है, कहती है इसका मतलब आपको पहले से ही पता था आपका बेटा मुझे चीट कर रहा है। जिनकाय के पेरेंट्स चुप हो जाते हैं। फिर वो हंगामा करने लगते हैं तुम्हें जाकर शाओमी से के पैरों में गिरकर माफी मांगनी होगी। तो शिन्या कहती है ऐसा कभी नहीं होगा। यहीं पे मिस्टर सू भी बैठा होता है, ये सब देख रहा होता है। ये लोग शिन्या को बुली करने लगते हैं, उसको धक्का देते हैं। तो अब मिस्टर सू वहाँ पहुँच जाता है। वो शिन्या को थाम लेता है और कहता है तुम यहाँ से जाओ, मैं हैंडल करूंगा। और शिन्या कहती है मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ और मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। और मिस्टर सू उसे बहुत ही स्ट्रिक्टली कहता है मुझे ये हैंडल करने दो। तो शिन्या को जाना पड़ता है। और यहाँ जिनकाय के पेरेंट्स गामा करने लगते हैं उल्टा, ये लोग उसको बोली कर रहे हैं। और वो मिस्टर सू को देखते हैं, वो अमीर आदमी है तो उससे कंपनसेशन की मांग करने लगते हैं। हाँ तो मिस्टर सू हंस रहा होता है और अब वो अपने लोगों को बुलाकर इन दोनों को बाहर फेंकवा देता है। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर सू शिन्याओ के रूम पे पहुंच जाता है। शिन्याओ कुछ कहती उससे पहले ही मिस्टर सू उसको फोर्सली किस करने लगता है। शिन्याओ मिस्टर सू को दूर करती है, कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। मिस्टर सू उसके क्लोज आकर कहता है तुम्हें सिर्फ मैं बुली कर सकता हूँ। और उसके हाथों में लिप बाम देता है। शिन्याओ कहती है मैं इसका क्या करूँ। मिस्टर शू कहता है ऑफकोर्स तुम इसे अपने होठों पे लगाओ, मैं यही चाहता हूँ। इतना कहकर वो चला जाता है। शिन्या जिसका हैरानी से देख रही होती है और वो सोचने लगती है क्या वो मिस्टर सू को पहले से जानती है। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं शिन्या को युनकाई का कॉल आता है क्योंकि उसे कहता है हमारी शादी अरेंज मैरिज थी, मुझे लगता है ये हमारे अलग होने का सही वक्त है, हम डिवोर्स ले लेते हैं, हम साथ में ही प्रॉपर्टी सेपरेट करने की बात भी कर लेंगे। तो शिन्या कहती है ठीक है पर मेरी एक शर्त है, मैं एक डिवोर्स पार्टी चाहती हूँ। उसके इस बात से तो युनकाई हैरान होता है और यहाँ शिन्या बहुत ही उदास लग रही होती है क्योंकि युनकाई से वो कभी शादी नहीं करना चाहती थी। यहाँ कहानी पास्ट में दिखाई जाती है। मिस्टर शू का मैरिज प्रपोजल के लिए आया था, उसकी जो मॉम थी उसने शिन्या को फोर्स किया था और शादी के लिए मना कर दे क्योंकि वो चाहती थी कि मिस्टर सू से शादी शिन्याओ की छोटी बहन याओ याओ की हो।
शिन्याओ ऐसा नहीं करना चाहती थी। उसकी मॉम ने उसे बहुत फोर्स किया और इसे विलेज में रहने के लिए भेज दिया और ये रूमर्स फैला दिए कि शिन्याओ शादी से ही भाग गई है। और यहाँ देखते हैं शिन्याओ अपने डिवोर्स के लिए हेल्प लेने के लिए लॉयर जिन के पास आती है। उसे अपने डिवोर्स पार्टी का इनविटेशन भी देती है। यहाँ जिन हंस रहा होता है, फिर शिन्याओ की नजर मिस्टर शू पे जाती है। वो उसको देखकर हैरान होती है। तभी यहाँ जिन कहता है ऐसा रहेगा तो मिस्टर शू को भी अपनी डिवोर्स पार्टी में बुलाओ तो ज्यादा मजा आएगा। शिन्याओ घबराते हुए कहती है अगर मिस्टर शू के पास वक्त हो तो आने की कोशिश करे। इतना कहकर वो चली जाती है। यहाँ जिन मिस्टर शाह को कहता है फाइनली तुम्हें तुम्हारी लवर मिल जाएगी। तो शादी से भाग गई, किसी और से शादी कर ली उसने, फिर भी तुम उसको भूल नहीं पाए, उस पर नजर रखते रहे। जैसे ही तुम्हें पता चला कि उसका हस्बैंड उसको चीट कर रहा है, ने उसका डिवोर्स करवाने का भी पूरा प्लान कर लिया। तो अब तुम आगे क्या करने वाले हो? तो मिस्टर शू कहता है उसने मेरी जान बचाई थी, मैं बस की हेल्प कर रहा हूँ उसे एक धोखेबाज आदमी से बचाकर। जिन पूछता है बस इतना ही, तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? पर यहाँ मिस्टर सू कोई जवाब नहीं देता। वो तो बस इस बात से गुस्सा होता है शिन्याओ ने इसका मैरिज प्रपोजल ठुकराया क्यों।